नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी दोस्तों, बात करेंगे इसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर की। देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। 26 फरवरी 2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, इसमें देखेंगे किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किस प्रकार से आपको उसके जवाब देने और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह एक धारणा है कि जो व्यक्ति होते हैं वो बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण, यानी कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनके माइंड में कुछ नहीं होता है, खाली होता है। ठीक है, इसीलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इसीलिए क्या है, सभी के सभी ज्ञान अनुभव से आते हैं या फिर धारणा से आते हैं। ये क्वेश्चन है, सबसे जरूरी होता है आपको क्वेश्चन समझना। आंसर अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इसका आंसर भी आपको देना है। पहले आप क्वेश्चन समझ गए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो भी बालक होते हैं वो बालक कैसे होते हैं, कोरी स्लेट के जैसे होते हैं, उनके माइंड में कुछ नहीं होता है, इसीलिए वो सभी का सभी ज्ञान जो है उनका वो अनुभव के माध्यम से या फिर धारणा के माध्यम से आता है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस धारणा को खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता। अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उसके पहले आपको एक चीज और बता देता हूं कि यह जो परिभाषा लागू होती है जीन पियाजे के आधार पर। जीन पियाजे ने जो विकास का सिद्धांत दिया है, बाल विकास सिद्धांत दिया, उसमें संज्ञानात्मक सिद्धांत में कि बुद्धि का जो सिद्धांत दिया, बुद्धि की परिभाषा दी थी उन्होंने कि बालक की जो बुद्धि जो होती है वो जन्मजात नहीं होती। वही क्या बोला, बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण, यानी कि उसके पास कोई बुद्धि नहीं है, जन्म से बुद्धि नहीं होती, वो यहीं पर आकर के अपने अनुभव से और धारणा से ही सीखता है। लेकिन इसके अपोजिट एक परिभाषा है जो कि दी है चॉम्स्की ने। चॉम्स्की का कहना है कि जो बुद्धि जो होती है वो क्या होती है, जन्मजात योग्यता होती है, यानी जन्म से ही इनबिल्ट होती है। जैसे कि आप मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में क्या होता है, गूगल प्ले स्टोर जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें होता ही होता है आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से इस परिभाषा को समझिए। अब इसका आंसर दीजिए कि इस धारणा को खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये जो धारणा है उसको किस रूप में जाना जाता है, मासूम नोटा या फिर मासूम मना स्थिति, मासूम महिला, पहला लिखा है, महिला पढ़ लिया मैंने, क्या पढ़ लिया, पहला, मासूम पहला या फिर मासूम नोवस। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, तांबूला रासा, मासूम मना स्थिति इसको कहा जाता है। क्या है, मासूम मना स्थिति, इस परिभाषा को कहा जा सकता है, या फिर इस धारणा को क्या है, मासूम मना स्थिति कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है अपना कि सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर सफल होते हैं जब खाली स्थान किया जाता है। क्या किया जाता है, संसाधन संपन्न, या फिर शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित, या फिर प्रौद्योगिकी का नेतृत्व, या फिर शिक्षक का नेतृत्व। तो सभी के सभी अनुभव जो है, अधिगम जो हैं वो क्या होंगे, समानता कुल मिलाकर के क्या होंगे, सफल होंगे। कब, जब शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित, यानी कि उसका निर्देशन जो है वो छात्र स्वयं करेंगे जो उस अधिगम को कर रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब कौन सा होगा, दूसरा होगा। इसका सही जवाब क्या, स्वनिर्देशित शिक्षार्थियों द्वारा। ठीक है, शिक्षक द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रबंधन की तकनीक है जहां नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला एक छात्र शेष कक्षा से अलग हो जाता है। एक छात्र जो है वो शेष कक्षा से अलग हो जाता है, लेकिन कब, नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला छात्र जो है वो अलग हो जाता है। वो प्रबंधन की एक तकनीक है, कौन सी, तुष्टि तकनीक है, परिसमाप्ति तकनीक है, शारीरिक दंड तकनीक है, या फिर समय समाप्ति तकनीक है, समय समाप्ति तकनीक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, वो होगा चौथा, समय समाप्ति। कभी भी आपने देखा होगा जो बातूनी लड़के होते हैं वो क्लास में बैठे रहते एग्जाम के टाइम पर, और एग्जाम के टाइम पर जैसे ही क्या होता है, कॉपी छोड़ने वाली होती है, यानी कि समय खत्म होने वाला होता है, वो क्या करते, लिखना शुरू करते, बस सर 2 मिनट, बस सर 2 मिनट, बस सर 2 मिनट। उनके 2 मिनट 10 मिनट भी बन जाएंगे, लेकिन फिर ऐसे में क्या होता है, शिक्षक उनकी कॉपी
कॉपी छीन लेते थे। उस वजह से वो छात्र जो होते हैं वो गुस्सैल हो जाते हैं या फिर कई प्रकार की ऊटपटांग हरकतें भी करने लगते हैं, ठीक है। कहीं शिक्षक को परेशान करने लगते हैं या फिर कुछ अनाप शनाप दूसरे लड़कों को मारपीट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो नकारात्मक भावना उनके मन में हो कि हमको लिखने नहीं दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य नहीं है? अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य नहीं है भैया। अभिव्यक्ति जो विधि है उसके बारे में सत्य नहीं है। 3 ऐसे शब्द ऐसी जो हैं सेंटेंस छांट लो जो कि पॉजिटिव रूप से हों। मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, नकारात्मक कौन कौन से होते हैं, वो हर एक वीडियो में मैं बताता चलता हूँ। वैसे तो अवधारणाओं का प्रदर्शन प्रयोगों क्रियाकलापों पर केंद्रित होता है। जो भी अवधारणा होती हैं उनका प्रदर्शन जो होता है प्रयोग और क्रियाकलापों पर केंद्रित होता है। इसका उपयोग बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए किया जा सकता है। शिक्षार्थियों को सम्मिलित होने का एक अवसर मिलता है या फिर इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर किया जा सकता है। तो भाई देखो ऐसा है कि एक विषय जो है, मान लो शिक्षण के अभिव्यक्ति विधि, हर एक विधि पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, सत्य नहीं है। क्या है? सत्य नहीं है। तो जो अभिव्यक्ति विधि जो है इसमें बहुत कुछ है, पहले के 3 पॉसिबल हैं, लेकिन चौथे में क्या सभी विषय कवर नहीं हो सकते अभिव्यक्ति विधि के माध्यम से, ठीक है। जो चीज़ मान लो जैसे जो चीज़ आप व्यक्त करते अभिव्यक्त करके बोल करके बता सकते हो, ठीक है, तो वो तो बता सकते हो, लेकिन यदि आपको कुछ चित्र बना करके या फिर लिख करके बताना है तो अभिव्यक्ति विधि के माध्यम से कैसे बताओगे? इसमें कई प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, तो हर एक चीज़ आपको हर एक सभी विषय को कवर नहीं किया जा सकता अभिव्यक्ति विधि में, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो आपसे बढ़िया। एक 20 साल की लड़की की मानसिक उम्र 12 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि निकालिए। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, मानसिक उम्र रखनी है ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा उसकी कुल एज कालानुक्रम उम्र या फिर वास्तविक आयु कितनी है 20 साल है, गुणा कर देना आपको 100 से गुणा कर देना, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बुद्धि लब्धि के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे, हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो इसको हर एक क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति जागरूकता खो देता है और अपनी स्वयं की पहचान को छोड़ देता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। क्या होता है? वो जागरूकता खो देता है और अपनी स्वयं की पहचान को छोड़ देता है। किस रूप में जाना जाता है उसको? आघात के रूप में, दमन के रूप में, अभिघात के रूप में या फिर फ्यूग के रूप में। तो उसको जो जाना जाता है वो क्या? फ्यूग वर्ड। इसमें एक नया वर्ड है, इसके पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आपने शायद ही देखा हो। तो ये क्वेश्चन करने का फ़ायदा यही होता है कि जब आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, तो आपको कई प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं कि आखिर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में जो स्पेशल कॉपी बनाई होगी, एक नोट्स बनाया होगा क्वेश्चनों का, उसमें नोट कर लीजिए कि जब कोई व्यक्ति क्या होता है, जागरूकता खो देता है और अपनी स्वयं की पहचान को छोड़ देता है, तो उसको फ्यूग के रूप में जाना जाता है। क्या है? फ्यूग के रूप में जाना जाता है। चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न का उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? व्यक्तिगत अभिलक्षण का, संज्ञानात्मक अभिलक्षण का, भावपूर्ण अभिलक्षण का या फिर शिक्षण अभिलक्षण का। तो क्या इसमें मस्तिष्क वर्ड आ रहा है? क्या है? मस्तिष्क दिख रहा। और मस्तिष्क से संबंधित जब भी कोई भी जानकारी होती है, जब उसके मस्तिष्क में होगी, इसका मतलब क्या है? उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि उसकी क्या है? संज्ञानात्मक अभिलक्षण है। जब तक उसके माइंड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, उसके जो मस्तिष्क है उसमें कोई भी जानकारी नहीं जाएगी, ठीक है। वो जो क्या होता है, जो आपकी जो जीन प्याजे की अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं, यदि वो आपने वीडियो नहीं देखा जीन प्याजे का तो एक बार सर्च कीजिए, चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद से आपको ये क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा, ठीक है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षणों के जनक हैं। कौन है बुद्धि परीक्षण के जनक? फ्रांसिस गाल्टन है, जेम्स कैटल है, अल्फ्रेड विने है या फिर कार्ल पियर्सन है। तो इसका जो सही जवाब है कौन है? अल्फ्रेड विने। अल्फ्रेड विने जो है बुद्धि परीक्षण के जनक माने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले अल्फ्रेड विने परीक्षण किया था। अब आपको इसमें जवाब देना है कि अल्फ्रेड विने ने जो बुद्धि का परीक्षण किया था वो किस सन में किया था। ये आपको क्या है पर जो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना होगा, इसका आंसर क्या होगा सही, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ में आंसर दे दीजिए कि बुद्धि परीक्षण का जो प्रयोग है
है वो अल्फ्रेड ने खालिस्तान सन में किया था। उसमें खालिस्तान नहीं करना, उसमें सन लिख के भेजना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GDD एक विकास संबंधी अक्षमता है जो खालिस्तान देखने को मिलती है। किस वर्ष में देखने को मिलती है? 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, 12 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में, या फिर 5 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चों में, या फिर आगे एक और ऑप्शन देख सकते हैं 18 से ऊपर के बच्चों में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए GDD क्या होता है। वैसे तो इस क्वेश्चन में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि क्या है जी, जो GDD है वो क्या दिखा है, एक विकास से संबंधित अक्षमता। विकास से संबंधित अक्षमता, तो लेकिन विकास तो आपको पता है कि विकास कई प्रकार का होता है। वैसे तो आपको विकास के बारे में बहुत कुछ बता दिया कि जो विकास होता है सामाजिक होता है, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक होता है, आपका शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, संवेगात्मक होता है। जीव विकास के सभी प्रकार बता चुका हूँ। लेकिन इसमें GDD में कौन सा होता है, तो GDD जो होता है इसमें आपको मुख्य रूप से वृद्धि, जो आपकी जो हाइट होती है, जो आपकी हाइट होती है वो मुख्य रूप से इस पर क्या है, डोमिनेट होता है। कि जो GDD संबंधित होता है वो हाइट से संबंधित होता है। वो इसमें अक्षमता होती है ज़्यादातर वो 5 वर्ष से छोटे बच्चों में होती है। कब होती है? 5 वर्ष से छोटे बच्चे ने। आपने जब भी देखा हो, कभी भी देखे होंगे, छोटे छोटे बालक देखे होंगे कि यदि कुछ बालक जो होते हैं वे जन्म से ही छोटे होते हैं। जो बालक 5 वर्ष की उम्र तक ऊंचाई उनकी अच्छी खासी रहती है, एक अकॉर्डिंग टू जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में होता है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो उसकी जो हाइट होनी चाहिए, कितने सेंटीमीटर होता है, कितनी लंबाई होती है, वो यदि 4-5 साल तक उसकी हाइट बराबर है उस हाइट के हिसाब से जो कि मेडिकल के हिसाब से है, तो उसकी हाइट आगे जा कर के उसमें कोई अक्षमता नहीं होगी। लेकिन यदि हमेशा आपको 5 वर्ष से छोटे बच्चों में ही ये समस्या देखने को मिलती है। इसीलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसका वेट करते हैं, वेट करने के साथ साथ में उसकी क्या है, हाइट भी नापते हैं। तो ये इसका सही जवाब होगा। कौन सा? पहला इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। 5 वर्ष से छोटे बच्चों में इस प्रकार की अक्षमता देखने को मिलती है कि उनकी जो है सही तरीके से ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, ठीक है। इसके लिए डॉक्टर, कई लोग क्या करते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं, कैप्सूल देते हैं। होम्योपैथिक में इसकी थोड़ा सा अच्छा इलाज है, बेटर देन एलोपैथिक है। मैं बता सकता हूँ कि होम्योपैथी जो है एक ऐसा ट्रीटमेंट है इसलिए शॉर्ट हाइटेड के लिए कि उसमें आपको बहुत जल्दी डिफरेंस देखने को मिल सकता है एलोपैथी की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि बच्चे की कालानुक्रम आयु और मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? उच्च बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि और सामान्य बुद्धि से नीचे, ठीक। तो देखिए, कालानुक्रम आयु का मतलब क्या है, उसकी जो वास्तविक आयु है, जो उम्र है वो कितनी है, 15 वर्ष, और उसकी जो मानसिक आयु वो कितनी है, 15 वर्ष। गुणित में आप कर देंगे कितना, 100 कर दे, 15 में से 15 आ जाए कितना आपका 100। यदि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 100 आ रही है, तो उसको किस में वर्गित किया है, सामान्य बुद्धि में वर्गित किया जाएगा। सामान्य बुद्धि लब्धि जो हो वो कितने से होती है, 90 से लेकर के 109, 90 से लेकर के 109 तक जो है वो सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। ये कितना है, 100 है, इसलिए इसको भी क्या है, सामान्य बुद्धि में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वे विकसित होने लगते हैं, जिसे उन्हें कहा जाता है ईगोसेंट्रिक, व्यक्तिगत, कल्पित या फिर वस्तुस्थित या फिर आगमनात्मक तर्क। तो जब ये बालक जो होते हैं 7 से 9 महीने के होते हैं, ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, तो पहली अवस्था में सेंसरी मोटर अवस्था जो होती है वो 0 से 2 साल तक होती है, उसी में होंगे, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, वस्तु स्थायित्व होता है, सिर्फ वस्तुओं को वो छूते हैं, उसी को पकड़ते हैं। उस समय उनको ये पता नहीं होता ये वस्तु क्या होती है, गर्म होगी, ठंडी होगी, ऐसी होगी। वो तो एक बार जब यदि गर्म वस्तु को देखेंगे, यदि उनने आग में हाथ लगा दिया, फिर बाद में वो उसमें हाथ नहीं लगाएंगे, उनको पता चल जाएगा फिर बाद में क्या है, गर्म है। तो वस्तु स्थायित्व जो है उस समय उसका विकास होता है 7 से 9 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। जीन प्याजे क्या है, जीन प्याजे एक ऐसा टॉपिक है इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीन प्याजे का जो वीडियो है, 15 मिनट का वीडियो बनाया है मैंने, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास खालिस्तान अवस्था पर शुरू होता है। देखिए, क्वेश्चन 100% आप लोग इसको गलत कर सकते हैं, 80% छात्र जो हैं इस क्वेश्चन को क्या है, गलत करेंगे। मुझे ऐसा पता है, क्योंकि जो छात्र हैं पढ़ने वाले वो तो 20% ही रहते हैं जो कि क्या है, सही करेंगे। लेकिन इसको क्वेश्चन को पहले समझो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास अवस्था पर शुरू होता है। किस अवस्था पर शुरू होता है, देखो संज्ञानात्मक विकास पूर्ण हो जाता है वो औपचारिक अवस्था होती है, ठीक है। लेकिन शुरू कब होता है,
जो शुरू होता है वो तो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ही शुरू हो जाएगा ना, कि मूर्त से हो जाए, औपचारिक हो जाए। एक और अवस्था देख लीजिए जिसमें कौन सी है, संवेदी पेशी अवस्था। तो कहाँ से शुरुआत होती है, तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है वो शुरू होता है आपका सेंसरी मोटर, जो संवेदी पेशी अवस्था है यहीं से शुरू होता है। लेकिन पूर्ण कहाँ पर होता है, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो फॉर्मल ऑपरेशन होते हैं वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन सेंसरी मोटर अवस्था से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। शुरुआत हो जाती काय की, जो जीन पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास जो है उसकी अवस्था जो शुरुआत जो होती है वो कहाँ से हो जाती है, शुरुआत से ही हो जाती है। जैसे ही बालक पैदा होता है सेंसरी मोटर अवस्था जो सबसे पहली अवस्था होती है वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन था, कितने लोगों ने इसको गलत किया था वो मुझे बॉक्स में कमेंट करके जरूरत है कि इसके बाद में उन्होंने सही किया है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे, आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिक होते हैं, नम्य फ्लेक्सिबल होते हैं, या फिर जटिल होते हैं, या फिर सामाजिक होते हैं। तो इनकी व्यवस्था अवस्थाएं भी मैंने बताई हैं कि कौन सी अवस्था की क्या विशेषता है। पहली बात तो इनकी 4 अवस्थाएं होती है जीन पियाजे के अनुसार। एक होती है 0 से 2 होती है, एक होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष होती है, एक 7 से होती है 11 वर्ष, और एक 11 से आगे होती है। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं, इनकी विशेषताएं भी आपको पता होनी चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, वो जो होते हैं वो अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक कई बार आ जाता है कि ईगोसेंट्रिक विशेषता है किस अवस्था की, तो वो है वो जो ईगोसेंट्रिक विशेषता है वो है आपकी 2 से लेकर के 7 वर्ष के जो बालक होते हैं उनकी विशेषता है। वो इसमें बालक क्या होते हैं आत्म केंद्रित होते हैं। इसकी एक और खास विशेषता है कि अभिव्यक्ति का माध्यम क्या होता है, भाषा होता है। कहाँ से, आपकी 2 से 7 वर्ष की उम्र से। इसके पहले जो 0 से 2 वर्ष की उम्र होती है इसमें अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इस समय पर 0 से 2 वर्ष के जो बालक होते हैं यदि उनको भूख लगती है, दर्द होता है, कुछ भी समस्या होती है तो वो रोते हैं, रो करके वो अपनी बात व्यक्त करते हैं, जिसके जरिए उसकी माता जो होती है, जो इसकी केयर करता है, वो समझ जाता है कि बालक को क्या तकलीफ है। लेकिन 2 से 7 वर्ष का जैसे ही बालक होता है तो उसमें उसकी भाषा का विकास हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक बोलना शुरू कब करता है या फिर उसकी भाषा का विकास कब होता है, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जो है वो भाषा के माध्यम से बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रम आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है, संज्ञानात्मक भागफल, बुद्धि लब्धि, या फिर बौद्धिक भागफल, या फिर कार्यात्मकता भागफल। वैसे तो सही होना चाहिए, आपका जवाब क्या है, सही आंसर जो इसका दूसरा बुद्धि लब्धि। कालानुक्रम मानसिक आयु लिखेंगे सबसे ऊपर, उसके बाद में नीचे वास्तविक आयु लिखेंगे, गुणा 100 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी बुद्धि लब्धि मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन, क्या किसी विशेष जातीय या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति अनुकूल रवैया को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो पक्षपात, नस्लवाद, दुश्मनी, या फिर कट्टरता। तो यहाँ पर सही जवाब क्या, जातीय या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रतिकूल रवैया को दर्शाने के लिए कौन सा किया जाता है, पक्षपात किया, क्या पक्षपात किया जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए वो आपका जो जेंडर होते हैं, पुरुष या महिला के ऊपर पूछा जाए तो वो लैंगिक रूढ़िबद्धता होती है। क्या होता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता होता है। जब आपको जाति और धर्म के ऊपर पूछा जाए तो जाति और धर्म में तो स्त्री भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं, तो वहाँ पर क्या है, पक्षपात हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको जब स्त्री या पुरुष के बारे में कुछ चीज़ चुनने के लिए कहा जाए, या फिर बोला जाए कि स्त्री घर के अंदर का काम करती है, पुरुष घर के बाहर का काम करते हैं, या फिर लड़कियों जैसे नहीं रहना चाहिए, तो वो क्या है, लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन क्या है। 16वां क्वेश्चन है, जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने में किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है, प्रतिभा संबंधित स्मृति, प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति, चलन स्मृति, या फिर संवेदी स्मृति, या फिर सेंसरी मोटर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या है, वर्किंग मेमोरी। चलन स्मृति जो होती है मुख्य रूप से कार्य आती है, कहीं पर भी जैसे गणित की जो समस्या है उसको हल करना है तो आपको जो भी उसके कैलकुलेशन करना होता है चलन स्मृति में ही करेंगे। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मेमोरी पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 5 कौन सा 17वां क्वेश्चन, बड़े 5 मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार खालिस्तान के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं, सांस्कृतिक व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विशिष्टता, भावुक बौद्धिकता, सत्र आधारित। तो क्या है, व्यक्तिगत विशिष्टता, व्यक्तिगत विशिष्टता के आधार पर जो है मॉडल विशिष्ट आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है 5 बड़े मॉडल जो। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, वो होगा दूसरा हो जाएगा, व्यक्तिगत विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन है, क्या है 18वां क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में
बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है। संरक्षण का सिद्धांत, देखिए आपको कई बार कह चुका हूँ कि जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है 101% लिख करके लो, कोई सा भी आप टेट का एग्जाम उठाकर देख लो, उसमें जीन पियाजे के ऊपर हमेशा 2 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है इस वीडियो में जो कि पूछा गया जीन पियाजे के ऊपर, ठीक है। तो जीन पियाजे के संगठनात्मक संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का मतलब कोई सी भी वस्तुएं हैं वो उसको संरक्षित करता है, इकट्ठा करता रहता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था, पोस्ट औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो उसकी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती, इस अवस्था में क्या करता है, जो बालक है वो सभी वस्तुओं को क्या करता है, संरक्षित करने लगता है और अपने पास रखने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि जो भी प्यार करे मुझे करे, जो भी वस्तु है वो सब मुझे रहे, वो सब उसको रखने लगता है। भले वो उससे खेलने लगे लेकिन वो रख लेता है, अंदर अपने कवर्ड में सजा करके रख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्नडाइक के तत्परता के नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। तो थर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है। मुख्य नियम कौन कौन से, तत्परता से अभ्यास करोगे तो प्रभाव जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तो 3 उसके मुख्य नियम है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तत्परता के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया, नहीं उसका उपनाम। तो उसका जो उपनाम है लॉ ऑफ टेंडेंसी, कार्य प्रवृत्ति का नियम। कार्य प्रवृत्ति के, यदि आप कार्य कर रहे हैं तो उसकी आपकी प्रवृत्ति कैसी, आप करने के लिए कितने तत्पर हैं, यही इसका पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है तीसरा है। तो ये तीनों के तीनों जो मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। और एक मैंने ट्रिक बताई थी तत्परता के जो वो थर्नडाइक के जो 5 गौण नियम थे उसके बाम आसी आत्मा पर, ठीक है। तो वो यदि आपने नहीं देखी है तो थर्नडाइक का जो है बिल्ली वाला सिद्धांत है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि उसके जो 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है, उसकी ट्रिक आपको मिल जाएगी। असामान्य को परिभाषित करते समय इनमें से किसमें नाखुशी शामिल है। असामान्यता को परिभाषित करते समय इनमें से किसमें नाखुशी शामिल है, यानी खुशी शामिल नहीं है, क्या है, नाखुशी शामिल है, यानी एक प्रकार से दर्द कह सकते हैं, या यदि नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो स्वयं, अन्य के लिए घात, विचलन, विकार या फिर पीड़ा। तो पीड़ा जो है वो क्या है, नाखुशी है। यदि आपको दर्द हो रहा है, डिस्ट्रेस है, तो इसका मतलब खुश नहीं है आप, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको यदि कर लिया तो इसको, यदि 21वें क्वेश्चन को कर डाला तो लाइफ सिंगल आला। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यानी कि आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपसे आसानी से बन जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम को प्रभावित करता है वो क्या है, व्यक्तिगत अंतर नहीं है। व्यक्तिगत अंतर नहीं है, अंतर तो है लेकिन वो क्या है, व्यक्तिगत अंतर नहीं है। कोई सोचे कि एक व्यक्ति ऐसा है तो उसके कारण ये ऐसा प्रभावित हो रहा है उसका अधिगम, नहीं, वो व्यक्तिगत अंतर नहीं है। लिंग, ऊंचाई, सामाजिक आर्थिक स्थिति या फिर जाति। तो देखो लिंग और जो जाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति है ये व्यक्तिगत अंतर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति पुरुष है, कोई महिला है, कुछ की सामाजिक आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी होती है, कुछ की खराब होती है, कुछ उच्च जाति से होते, कुछ निम्न जाति से होती है, ये व्यक्तिगत अंतर है। लेकिन ऊंचाई जो होती है ये व्यक्तिगत अंतर नहीं है। जरूरी नहीं कि एक आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी हो, वो नाटा हो या फिर अधिक ऊंचा हो, किसी प्रकार का हो सकता है, तो वो व्यक्तिगत अंतर नहीं माना जाता है। जो अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम को प्रभावित करता है ऊंचाई। लेकिन यदि कोई व्यक्ति छोटा है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ सीख नहीं सकता, वो बड़ा है तो भी सीख सकता है, छोटा है तो भी सीख सकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई जो है वो एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है। केंद्रीय कार्यकारी या फिर स्व विज्ञापन संबंधी पास, एपिसोडिक बफर या फिर संवेदी रजिस्टर। तो कार्यकारी जो कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं वो क्या है, संवेदी रजिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है। बेंचमार्क आकलन को यह भी कहा जाता है। जो बेंचमार्क है एक आकलन को, बेंचमार्क आकलन को यह भी कहा जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है, योगात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, अंतरिम आकलन या फिर निर्माणात्मक आकलन। जो बेंचमार्क जो होता है उसको आप अंतरिम आकलन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अंतरिम आकलन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर युवावस्था के दौरान खालिस्तान कहा जाता है। मतलब में जो किशोरावस्था उसमें विकसित करने के लिए, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है, फिर युवावस्था में उसको कहा जाता है। तो वो क्या है, तो
पहचान और मूल विश्वास या फिर पहचान और आत्मीयता, अंतरंगता और पहचान और मूल विश्वास और पहचान। तो सबसे पहले किशोरावस्था में आपसे यही बोला जाता है कि अपनी पहचान बनाओ। क्या बनाओ? एक अपनी पहचान बनाओ। तो पहचान तो होगा, सबसे पहले पहचान होगा, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका नहीं होगा। पहचान के बाद में मूल विश्वास नहीं होता, क्या होता है? आत्मीयता होती है। जब आपकी पहचान बन जाती है तो आपको एक आत्मसम्मान मिलता है, अपने आप में खुशी मिलती है, तो आत्मीयता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा? दूसरा इसका सही जवाब हो जाए। जब आपकी पहचान बन जाती फिर आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, मेरी भी कोई पहचान है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन क्या है? एक बच्चे के लिए अनुकूलित अधिगम वातावरण में निम्न होगा। क्या होगा? शिक्षार्थी अनुशासन, या फिर शिक्षार्थियों को स्वायत्ता, रैखिक अनावरण, या फिर शिक्षक का अधिकार। तो एक बच्चे के लिए अनुकूल अधिगम वातावरण जो होगा, शिक्षार्थियों को स्वायत्ता, यानी कि उनको स्वयं करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए कौन सा? दूसरा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन देखिए, क्या दिया क्वेश्चन? मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में बंधकरण चिंता केस स्ट्रेशन एंजाइटी होती है? केस स्ट्रेशन एंजाइटी होती है। क्या होती है? बंधकरण चिंता होती है। तो गुदा में, मौखिक में, या फिर सुषुप्ता में, या फिर लैंगिक में। तो इस जे बंधकरण चिंता कब होती है? ये होती है आपके फैलिक या फिर लैंगिक कह सकते हैं। क्या है? लैंगिक में होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27वां क्वेश्चन देखिए। 27वां क्वेश्चन है, बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास कहा जाता है। बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकासात्मक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, प्रत्याशात्मक समाजीकरण। तो क्या कहा जाता है इसको? प्रत्याशात्मक समाजीकरण। बाद के रिश्ते के लिए पहले का जो रिश्ता होता है उसको प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। पहले जो अपने आप को स्वयं को इस वातावरण में ढालना है वो क्या होता है? समाजीकरण होता है। उसके बाद में होता है प्रत्याशात्मक समाजीकरण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्या दिया क्वेश्चन देखो, वंचित समूह के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और खालिस्तान के अवसरों की संभावना कम होती है। यानी कि जो वंचित क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनको क्या होता है? अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, ये सब की बच्चों को अच्छा पोषण मिले, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल हो, ये सब उनके पहुंच से दूर होती है। और साथ ही साथ में एक चीज़ और होती है, उनको अच्छा खेल या फिर सीखने या फिर अध्ययन या फिर आनंद की कमी होती है, या फिर उनके अवसर कम मिलते हैं। तो वो क्या है? अच्छे पोषण की, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल की और अच्छे सीखने की जो उनकी अवसर होते हैं वो उनको बहुत कम मिलते हैं। सीखने के अवसर उनको कम मिलते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बहुत कम मिलती है, अच्छा पोषण उनको बहुत कम मिलता है। खाना मिलता है, पेट भरता है, लेकिन पेट भरने का मतलब यह नहीं होता है कि आपका जो पोषण है वो सही से हो रहा है, आपके शरीर में जो जिन तत्वों की आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से आपको मिल रहे हैं, आपके विटामिन से, मिनरल से, खनिज लवण हैं, इन सभी की पूर्ति हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, तो ये जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन? एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया में से असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है। क्या है? एक शिक्षक है, अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, वहाँ पर उसने असफलता वर्ड यूज किया है। असफलता को प्रतिस्पादित कर सकता है किस वर्ड से? बुद्धि की कमी, अयोग्यता, अधिगम अक्षमता, या फिर अधिगम में उभरना। तो कैसे स्थापित कर सकता है? अधिगम में उभरना, अधिगम में उभरना से स्थापित कर सकता है इसको। ठीक है, प्रतिस्थापित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसका जवाब आपको खुद देना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक छात्र कक्षा में नहीं सीख पा रहा है क्योंकि उसका पालतू पशु ठीक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे संभावित कारक है अभ्यास की कमी, प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति, नींद की कमी, या फिर पोषण की कमी। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए, इसके बाद में इसका जो भी आंसर होगा वो आप मुझे कमेंटों से कमेंट कीजिए। 30 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या है? एक छात्र कक्षा में नहीं सीख पा रहा है। क्यों नहीं सीख पा रहा? क्योंकि उसका पालतू पशु ठीक नहीं है। अब इसका जो कौन सा सिद्धांत इस पर समाधान सबसे ज़्यादा कारक है जिसकी वजह से वो नहीं सीख पा रहा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे जा रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन अभी तक और ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी के सभी मैं करवाने वाला हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।